हेलो चिल्ड्रेन, पल्लव पुस्तिका से पाठ 6 एक टीम के अनेक खिलाड़ी आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। आगे आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। चेहरे को खतरनाक, डरावना, खूबसूरत या लुभावना बनाना। मूवी में चेहरे को खतरनाक कैसे बनाएंगे, डरावना कैसे बनाएंगे, खूबसूरत कैसे बनाएंगे, लुभावना लोगों को लुभाने वाला कैसे बनाएंगे। मेकअप करने वालों का काम है, ये सब काम मेकअप करने वालों का है। चेहरे को किस तरीके से बनाना है, यह सब काम मेकअप करने वालों का काम है। इसी प्रकार वस्त्र सज्जा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो वस्त्र की सजावट करते हैं, किस तरीके से किन लोगों पे कौन सी वस्त्र, कौन सा कपड़ा सूट करेगा, उसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं, ताकि फिल्म स्वाभाविक लगे, ताकि ऐसा कपड़ा पहने, ऐसा चेहरा बनाए कि फिल्म लगे रियल फिल्म लगे। फिल्म का संपादक भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिल्म का जो संपादक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिल्म में एक शॉट का कोई अर्थ नहीं, फिल्म में एक शॉट का कोई अर्थ नहीं। जो लोग मूवी मतलब खींचते हैं, मूवी बनाते हैं, तो कई शॉट लिए जाते हैं, कई बार शॉट लिए जाते हैं, तो एक ही शॉट नहीं लिया जाता। अनगिनत शॉटों को सही क्रम से ही कहानी बनती है। कई शॉट लिए जाते हैं जब सही हमारा बन लगे। जैसे लोग जब कहानी बनाते हैं तो उसको जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो कैसी हमारी बन रही है, अच्छी बन रही है कि नहीं, तो एक ही बार उस वीडियो को नहीं बनाया जाता, कई बार बनाया जाता। और कौन सी बार में वह सही बनता है तो उसको ध्यान रखा जाता है। अनगिनत शॉटों के सही क्रम से ही हमारी कहानी बनती है। अनगिनत शॉट लिए जाते हैं, जब अच्छी शॉट निकल जाती है कि हाँ ये लाइन हमारी अच्छी है, तो उसी को रखा जाता है। संपादक हर शॉट को ध्यान से देखता है और वह अनेक बेकार शॉट काट कर अलग कर देता है और सही शॉट निश्चित क्रम और योजना से व्यवस्थित करता है। हमें भी बताया ना कि कई शॉट लेता है और सारे शॉट, जैसे बेटा आप लोग को जब हम लोग गाना सिखाते हैं, बुलाते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो कई बच्चों को लेते हैं, तो जब गाना सिखाते हैं तो बच्चे जब गाना गाते हैं तो जो बच्चे अच्छे से गा नहीं पाते हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं और जो अच्छे से गा लेते हैं उनको हम लोग रख लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी कई शॉट लिए जाते हैं, तो सारे शॉट में जो शॉट हमारे अच्छे लगते हैं जो उनको रख लिया जाता है और जो नहीं अच्छे लगते हैं उनको निकाल दिया जाता है। अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को पर्दे पर गाते मुस्कुराते आपने देखा होगा। अभिनेता जो होते हैं, हीरो हीरोइन, अभिनेता हीरो, अभिनेत्री हीरोइन होते हैं, उनको आप लोग पर्दे पर गाते मुस्कुराते देखे ही होंगे। इन्हें पैसा भी मिलता है, इस काम के लिए इन्हें पैसा भी मिलता है और प्रसिद्धि भी मिलता है। इनका नाम भी रोशन होता है, इनको प्रसिद्धि भी मिलता है, बहुत सारे पुरस्कार भी मिलते हैं और इनका नाम भी रोशन होता है। लेकिन फिल्मों में अभिनय करना इतना आसान नहीं है, जितना आप लोग समझते हैं। बेहद तेज रोशनी और गर्मी में बिना पंखे के मेकअप की तहें चढ़ाए भी काम करना होता है। बेहद तेज रोशनी, बहुत तेज रोशनी में, और गर्मी इतनी पड़ती है, गर्मी बिना पंखे के मेकअप की कई तहें मतलब कई परतें मेकअप की लगी रहती है, चढ़ाए भी काम करना पड़ता है। अक्सर एक एक संवाद कई टेक के बाद सही होता है। एक एक संवाद कई टेक के बाद, बेटा एक एक संवाद जो है कई टेक के बाद, आप लोग जब अभी बताया ना कि बहुत बार शॉट लिया जाता है और उसके बाद जब सही शॉट आता है तो उसको रखा जाता है। तो अक्सर एक एक संवाद जो होते हैं, संवाद हमारे कई बार उसको सुना जाता है और जब सही सुनने में आता है तो उसी को रखा जाता है। जोखिम भरे काम भी करने वाले हम शक्ल मतलब एक ही शक्ल वाले जोखिम भरे काम और समान कदकाठी के स्टंट मैन होते हैं। जोखिम भरे कामों को करने वाले हम एक ही शक्ल के, समान कदकाठी वाले, समान एक ही शरीर के स्टंट मैन होते हैं। इन्हें डमी कलाकार कहते हैं, इनका नाम होता है डमी कलाकार। ट्रिक फोटोग्राफी के कमाल से वे रोंगटे खड़े करने वाले कारनामे दिखाए जाते हैं। एक ट्रिक फोटोग्राफी होती है जो इतना कमाल करता है कि देखने वाले की रोंगटे खड़ी हो जाए। स्टंट मैन को रोजी रोटी जान जोखिम में डालने से ही मिलती है। जो स्टंट मैन होते हैं उनको रोजी रोटी मतलब जो कमाते हैं तो पैसा मिलता है, तो उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका खर्चा चलता है। तो उनको यह
रोजी रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जोखिम में डालने से ही मिलती है। अपनी जान जो है वो जोखिम में डालते हैं तभी मिलती है। कभी कभी कलाकार स्वयं भी जोखिम वाले कारनामे करते हैं। कभी कभी जो कलाकार होते हैं वो भी स्वयं जोखिम वाले कारनामे करते हैं। अभिनेता अभिनेत्रियां अपने स्वास्थ्य, आवाज, शरीर के गठन और जोश खरोश को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अभिनेता अभिनेत्री जो है उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आवाज़ अच्छी रहे, शरीर का बनावट सही रहे और जोश, शरीर में जोश, ताकत बनी रहे, इसके लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। आगे जब भी आप अभिनेता बनने का सपना देखें तो यह भी याद रखें कि इसके लिए कितनी कड़ी मेहनत, साधना और संकल्प की आवश्यकता है। आगे जब भी आप कभी हीरो बनने की सोचेंगे, अभिनेता बनने की सोचेंगे, कि ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये बनने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत ही साधना और संकल्प की आवश्यकता होती है। और हाँ, क्या तो आप बिना बताए समझ गए होंगे कि वीडियो फोटोग्राफी भी कितनी महत्वपूर्ण है, और आप यह भी समझ गए होंगे कि वीडियो और फोटोग्राफी भी कितनी महत्वपूर्ण है। हाव भाव, दृश्यों का सशक्त चित्रण ही तो फिल्म का प्रभाव दर्शकों तक पहुंचाता है। प्रभावशाली चित्रण, हाव और भाव, हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारे चेहरे का हाव भाव कैसा है, इस दृश्य का सशक्त प्रभावशाली चित्रण ऐसा देखने में मिले कि आप जैसा दृश्य चल रहा है उसी के अनुसार आपके चेहरे का हाव भाव बन रहा है कि नहीं। ये सब करने के लिए, ऐसा दृश्य बनाने के लिए आपको अपने चेहरे पर वैसे ही हाव भाव दिखाने पड़ते हैं, और इसी से आपका प्रभाव दर्शकों तक पहुंचता है। जब आप उसी के अनुसार हाव भाव कर लेते हैं तो दर्शक उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि हाँ, कितना अच्छा रोल किया है। फिल्म बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। एक फिल्म बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। फिल्म में पैसा लगाना निर्माता का काम है। फिल्म में पैसा लगाना निर्माता का काम है। प्रायः अकेले निर्माता के पास इतना धन नहीं होता कि वह फिल्म का पूरा खर्च उठा सके। पैसे वाले अनेक लोग निर्माता के लिए धन जुटाते हैं। पैसे वाले अनेक लोग होते हैं जो निर्माता के लिए धन जुटाते हैं, जिन्हें फाइनेंसर कहते हैं, और जो धन जुटाते हैं उनको क्या कहते हैं, फाइनेंसर कहते हैं। फिल्म बड़ी लागत वाला उद्योग है। फिल्म में बहुत ही लागत लगती है, बहुत ही पैसा लगता है, और सरकार फिल्मों पर मनोरंजन भी कर लेती है, और सरकार इस फिल्मों को देख के मनोरंजन भी करती है। जो टिकट खरीदते तथा दर्शकों से लिया जाता है, और सरकार जो है पैसा कमाते हैं इसी तरीके से, जो टिकट खरीदते हैं और दर्शक से लिया जाता है। जो देखने वाले दर्शक होते हैं वो टिकट खरीदते हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन पर मनोरंजन का माफ कर देती है। अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए, अच्छी फिल्म जो होते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उन पर मनोरंजन कर, जो लोग उससे मनोरंजन लेते हैं, मनोरंजन कर मतलब पैसा होता है, कर माफ कर देती है। तब ये फिल्में टैक्स फ्री हो जाती है, तब ये फिल्में हमारे टैक्स फ्री हो जाती है और लोग उसका मनोरंजन करते हैं। फिल्म बन जाने पर विभिन्न क्षेत्रों के वितरण उनके प्रिंट तथा प्रदर्शन का अधिकार खरीद लेते हैं। फिल्म बन जाने पर उसमें विभिन्न क्षेत्रों के वितरण होते हैं, उनके प्रिंट तथा प्रदर्शन का अधिकार खरीद लेते हैं। फिर ये लोग सिनेमा हॉलों को फिल्म के प्रिंट उपलब्ध कराते हैं। जब उसको खरीद लेते हैं, प्रिंट फिल्म जब बन जाती है तो उसको सिनेमा हॉल को देते हैं। देखिए, सिनेमा हॉलों में जाते हैं आप लोग तो बाहर सारे प्रिंट लगे होते हैं, कौन सी मूवी लगी है, कौन सी फिल्म लगी है, इसको आप लोग देखते होंगे, प्रिंट उपलब्ध कराते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि फिल्म बनाना एक टीम का काम है। इस टीम में कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्म बनाना एक टीम का काम है, और इस टीम को बनाने के लिए कई खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। ओके बेटा, तो आगे आप लोगों को शब्दार्थ और पाठ पर मौखिक उत्तर और जो भी अभ्यास कार्य हैं, प्रश्नोत्तर हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो कहानी आज आप लोगों को हम बताए हैं, एक टीम के अनेक खिलाड़ी, उसके राइटर हैं राजेंद्र भट्ट। कौन है? राजेंद्र भट्ट। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वह है टीम भावना से जब आप कोई काम करते हैं तो उसका फल सदा अच्छा होता है। टीम भावना, कई लोग मिल करके जब कोई काम करते हैं तो उसका फल सदा अच्छा होता है। उसका फल जो मिलता है
वह सदा अच्छा होता है, हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए हमें सहयोग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए और सहयोग से हमें हर काम करना चाहिए। जब हम सहयोग से हर काम करेंगे तो उसका फल हमें हमेशा अच्छा ही मिलेगा। ओके बेटा, तो इस कहानी को आप लोग पढ़िएगा और आगे आप लोग को जो भी अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर हैं हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।